जाने का अरमान लिए 23 साल का पवन कई सालों से मेहनत कर रहा था। वो रोज कई किलोमीटर भागता था, फिट रहने के लिए कसरत करता था और दिल में सिर्फ एक जुनून लिए निरंतर अभ्यास करता था कि एक दिन वो सेना में शामिल होगा और सेना की वर्दी पहनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। लेकिन किसने सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसका यही जुनून उसकी जान ले लेगा और सेना की वर्दी की जगह उसके ऊपर कफन होगा। पवन ने भारतीय सेना में भर्ती होने के अरमान संजोए थे, लेकिन सेना में भर्ती न होने और हरियाणा सरकार में भर्तियां ना निकलने पर हताश होकर पवन कुमार ने मौत को गले लगा लिया। भर्ती होती तो जरूर पवन सेना में शामिल हो जाता, लेकिन जिंदगी की परीक्षा पवन पास नहीं कर पाया। पवन ने आत्महत्या से पहले अपनी आखिरी इच्छा भी उसी खेल मैदान के ट्रैक पर लिख डाली जहां वो भर्ती के लिए अभ्यास करता था। उसने लिखा, इस जन्म में तो बापू सेना में भर्ती नहीं हो पाया, लेकिन अगले जन्म में सेना में जरूर शामिल होगा। पवन की मौत से ग्रामीणों में शोक की लहर है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पवन ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। पवन का भाई सरकार से बस यही गुहार लगा रहा है कि पवन की शहादत बेकार नहीं जाए, सरकार जल्द से जल्द आर्मी में भर्ती निकाले। भाई शहादत दे गया युवाओं के लिए, तो भाई की शहादत कब नहीं जानी चाहिए। एक युवा को इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार को भी जल्द से जल्द आर्मी के लिए भर्ती निकालनी चाहिए। ना तो कई युवा जो जिनके माता पिता ने सपना देखा है कि बेटा बड़ा होगा, फौज में लगेगा, पुलिस में लगेगा, बाप का नाम रोशन करेगा, वह उन सभी युवाओं से हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी भाई ऐसा कदम ना उठाए जो अपने फोन भाई ने उठाया है। और ये बहुत दुखद घटना है। तीसरा दिन है, ना कोई सरकार का प्रतिनिधि, ना कोई प्रशासन का प्रतिनिधि और के बारे में जरूर सबको जानकारी। जी बताओ, आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था? 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा है जी। और आर्मी में लगने की इच्छा थी जी इसकी और नौकरी कोई इच्छा नहीं, आर्मी की इच्छा थी जी। और वो 9 साल इतनी मेहनत कर रहा था कि दिन में 2 बार रेस मारना कोई रेस मारी जरूरी जी। और उनका पापा में फौज में लगना जी। फौज का मैं इतना कम था कि फौज का तो उसका हम लोग जंग रात मतलब रोटी भी छोड़ता, हम लोग रेस मार के हम लोग भर्ती को दे रेस में उतरे जाते 3-4 भर्ती के लिए खरीद लेने पार्लियामेंट से जम्मू से जी। तो ज्वाइनिंग इलेक्शन इसका नंबर मिला, कोई पॉइंट नहीं बिना किसी किस्म में कमी नहीं करती, इसका नंबर मिला। जब के बाद चीज इसका हम लोग ये भर्तियाँ बंद होना चाहिए, चीज इसका होगा। पवन की आत्महत्या ने हरियाणा की राजनीति को भी गरमा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेकर कई दिग्गज हस्तियां सोशल मीडिया पर एक और पवन को श्रद्धांजलि दे रही हैं, तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार को जमकर कोस भी रही हैं। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि काश बेरोजगारी की बेबसी जान सकती मोदी सरकार। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा कि वो लोग जिन्होंने वर्षों से फौज की भर्ती नहीं निकाली, वो सरकार जो भर्तियों को लटकाने व टरकाने का काम कर रही है, वो सरकार जिसने हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया। सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता रवि आजाद ने भी पवन की आत्महत्या पर खेद जताया। रवि आजाद ने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के कारण इस प्रकार के कदम उठाने पड़ रहे हैं, इसमें सरकार का फेलियर है। 3 साल से भर्ती आर्मी की बंद है और एक प्रतिभाशाली नौजवान जो ग्रेजुएशन था, एनसीसी का कैडेट था और बहुत अच्छा धावक था और कई सालों से सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस नौजवान को देश की सेवा में लगाना चाहिए था उसने आत्महत्या कर ली। और मेरी सभी युवा साथियों से भी अपील है कि सेना की भर्तियां 3 साल से बंद हैं। बेरोजगारी का आलम ये है कि भाई पवन को जिस ग्राउंड में वो प्रैक्टिस करता था उसमें ये लिख करके उसने आत्महत्या की कि बापू मैं इस जन्म में सेना में नहीं लग पाया, अगले जन्म में ज़रूर लगूंगा।
रवि आजाद ने कहा कि 3 साल से आर्मी में भर्ती निकल नहीं रही और ना ही हरियाणा सरकार में भर्ती निकल रही है, जिस कारण किसान के बेटे हताश होकर दम तोड़ रहे हैं। पवन की मौत ने पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया है और सवाल खड़ा किया है उस सरकारी तंत्र पर जो युवाओं को रोजगार देने के दावे करती है। पवन तो जिंदगी से और शायद सरकार से हताश होकर अपनी जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन अपने पीछे वो कई सवाल सरकार के लिए छोड़ गया है कि क्या यूं ही बेरोजगारी की वजह से युवाओं को आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ेगा? क्या यूं ही सुस्त और कमजोर व्यवस्था के आगे उन्हें अपने सपनों की कुर्बानी देनी पड़ेगी? भिवानी से अशोक भारती।